अब नरेंद्र मोदी चल दिया भाई पब्लिक के अंदर। यहाँ पर आमंत्रित है, मैं बोलता हूँ ध्यान रखना, कलाकार वो आमंत्रित है यहाँ हाँ, ये बहुत वो है। राष्ट्र निर्माण में जो लोग सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं उन्हें यहाँ आमंत्रित किया गया है। और आप देखिए ना, दर्शक दीर्घा के दोनों ओर कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री काफी देर तक हाथ हिलाते हुए, और बच्चों में बहुत उत्साह रहता है कि एक सेल्फी हो जाए। और कई तो कहते भी है प्रधानमंत्री से 1 मिनट रुककर हमारे साथ सेल्फी खिंचा लीजिए। कई बार प्रधानमंत्री रुक भी जाते हैं, लेकिन आज वो अभिवादन करते हुए सबका, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में नहीं रुकना नहीं है, सबका अभिवादन रुकना नहीं है। मेरे पास भी बहुत फोन आ रखे हैं, लंबा रुकना नहीं है। कौन जालिम, कौन देशद्रोही, कौन गद्दार, कौन मीर जाफर जैसन इस परेड के अंदर बैठा इंडिया गेट पे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। जहाँ जहाँ जाते हैं आम इंसान को, हिंदुस्तानी को एक इम्पोर्टेंस जो मोदी जी ने दिया है वो बहुत बड़ी बात है। और वो आपको दृश्य से नजर आ रहा है, लोग कितने खुशी से उनको वेव कर रहे हैं, उनको उनसे मिलना चाह रहे हैं। पहले साल में ऐसा लगा था गौरव, और हमने चर्चा भी की थी कि उनकी सिक्योरिटी के लिए बड़ी बड़ी कठिन स्थिति कि आप प्रोटोकॉल तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनको समझ में भी आ गया था कि प्रधानमंत्री आप लोगों से मिलने के लिए किसी भी दिशा में मुड़ सकते हैं, तो अब उसकी भी व्यवस्था पहले से कर ली जाती है। और देखिए, प्रधानमंत्री की जो गाड़ियों का काफिला है वो उनके आगे और पीछे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, और साथ साथ में उनके जो सुरक्षा कर्मी है वो साथ में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी जो लोग यहाँ पर आते हैं, एक गहन स्क्रीनिंग के बाद 2-3 स्तर के चेक्स होते हैं जिसके बाद आ सकते हैं। बहुत कम चीजें ले जाने की आपको इजाजत होती है। तो सब यहाँ पर प्रधानमंत्री को इतने करीब से देखने का ये पल इस समय जी रहे हैं, तो ये एक अविस्मरणीय दिन हो जाता है सबके लिए, निश्चित तौर पर। और आप देखें ना, प्रधानमंत्री एनएसजी, एसपीजी, एसडीजी एक नंबर घेरा डाल के रखते हैं, और आप विशेषकर पब्लिक के अंदर भी खड़े हुए हैं। और ये मैं तो डायरेक्ट में बोला हूँ, पहली बार जब वो वहां पर आए, ये पाकिस्तान से भी, मेरे पास भी पाकिस्तान से फोन किए हैं किसी ने, लाल किले पर अब तू ही ये गंडा फाड़ दे, और यही देख लो ये क्या क्या बातें हो रही हैं। मैं तो आगाह करता हूँ कि इनको चेक करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही, ये कहीं योगा उगा पे है और फिर वो फॉलोवर है, फिर कोई वो बन के दोस्त बनते हैं, फिर देखते हैं यार ये बोलता, ये गालियां देता, ये रोक काट देगा, हिंदुस्तान का जवान है, ये नरेंद्र मोदी को उड़ा सकता है, तो ऐसे ही ये पकड़ते हैं। तो मैं भी बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को बहुत बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आगे ये पब्लिक के अंदर जाना, ये बच्चों का जा सकते, जा रहे थे, लेकिन अब जाना खतरनाक है। उसमें कौन बैठा हो वो मेरे को पता है। इसी तरीके से राष्ट्रगीत के लिए भी क्या कोई प्रोटोकॉल निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन अभी तो ये पूरा जो समय है ये उन लोगों के उत्साह का है। देखिए, इनमें बहुत सारे लोग होते हैं जो सैन्य कर्मियों के परिवार वाले होते हैं, जो उनको सामने अपनी ड्यूटी में सामने देख सकते हैं। अब परेड में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, जो नर्तक आते हैं, कलाकार आते हैं, उनके घर वालों को यहाँ पर आने का मौका मिलता है, आम जन लोग यहाँ पर आ पाते हैं। तो प्रधानमंत्री अपनी गाड़ियों के काफिले को पीछे छोड़कर और अपने वो पैदल निकल पड़ते हैं दोनों तरफ के लोगों को से मिलने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, उनसे अभिवादन स्वीकार करने के लिए भी। प्रधानमंत्री जब से 2014 में चुनाव जीतने के बाद से 2015 से ये गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रहे हैं, तो आप मेहमानों की भी विशिष्टता अलग अलग देखेंगे, और उसके साथ ही आप उनका ये अंदाज भी देखेंगे जहां पर लोगों से मिलने का एक मौका मिल जाता है। क्योंकि आमतौर पर जैसे बताया कि जन के साथ जुड़ते हैं, वीआईपी कल्चर, कैसे लाल बत्ती निकाल दी, सायरन बंद कर दिए, रास्ते सड़कें नहीं बंद होती आम ट्रेवल के लिए, कोई बहुत ही खास, जैसे अभी पुतिन आए थे, प्रेसिडेंट पुतिन, तभी रास्ते थोड़ी जगह बंद हुए थे। तो जन के साथ उत्साह देखिए जनता का, कि अब लोगों ने और जोर जोर से भारत माता की जय कहना कि आप हमारी तरफ भी आइए, हमारी दीर्घा की ओर भी आइए। तो अब गाड़ी में तो बैठ गए हैं, प्रधानमंत्री चढ़ गए हैं, लेकिन उतर नहीं पा रहे, मतलब बैठ नहीं पा रहे हैं, हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन, क्योंकि कर्तव्य पथ के दोनों ओर लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री का अभिवादन, प्रधानमंत्री स्वीकार भी कर रहे हैं और वापस हाथ हिलाकर उनको ग्रीट भी कर रहे हैं दोनों हाथों से। तो एसपीजी वाले ने उनको प्रोटेक्ट करके एक तरह से ओट दे रखी है एक तरह से। अच्छा, दूसरी बात, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों का समान सम्मान
जिस तरह से है भारत के संविधान और परंपरा में, उसको कैसे कोई खुद ही मरे तो मर जाए, प्रधानमंत्री मरे जी तो कोई भी मरे, लेकिन ये फौज नहीं मरने देती है, वो खुद मरते हैं। पहले हमारे मर गए, इंदिरा गांधी गई, राजीव गांधी गए, एक नंबर हम उनके फॉलोवर थे, लेकिन वो अपनी गलतियों से गए। और अब ये सचेत हो गया नरेंद्र मोदी। मैं तो खुद बोल रहा था, और मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि सचेत हो गया है, नहीं घुस रहा है। अब गाड़ी में ही चढ़ के गाड़ी से ही हाथ में बाय बाय टाटा कर रहा है, पब्लिक से हाथ मिलाने के लिए नहीं जा रहा है, जिसमें पता नहीं कौन मीर जाफर जयचंद बैठा हो। वो ये परसेंटेज है, उनमें से निकाल करके भेजते हैं ये, और कौन धोखा दे करके कौन गद्दारी कर जाए वो कर गए, पहले भी कर गए, पहले भी करके गए हैं। मना किया था राजीव गांधी को, मना किया था कि मत बुलाओ कि ऐसे मत करो, लेकिन वो भी नहीं मानने थे, प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं ना। प्रोटोकॉल तोड़ना बहुत खतरनाक है, और एजेंसियों ने आगाह किया था इंदिरा जी को भी 100%। वो तो हमारे टाइम की बातें हैं, वो तो सच्चाइयाँ तो कोई बताता नहीं है अरे भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। आगे ये अंदर नहीं जा रही। अभी मैं देख रहा हूँ कि कितना रोड का काफिला है, कहाँ तक। ऑस्ट्रेलिया में मुझे याद है इतनी बड़ी संख्या में लोग ट्रेन में भरकर जा रहे थे कि वहाँ के जो वासी थे, ऑस्ट्रेलिया वासी थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये किसके लिए इतना शोर हो रहा है। मैंने कहा प्रधानमंत्री के लिए। उन्होंने कहा कि रियली वी थॉट इट्स अ रॉक स्टार। तो और यही बात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के लिए इतनी भीड़ नहीं आई जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे रॉक स्टार तो है यार, शंकराचार्य जैसे बैठ गए, इनके तो काबू में नहीं आया यार। अब ये शंकराचार्य को बैठा दिया नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए, तो योगी को भी लपेट में ले, अगले आने वाले को भी, प्रधानमंत्री को भी बदनाम करने के लिए। तो ये हिंदुस्तान हम भी देख रहे हैं, और हमारा समाज भी, हमारा हिंदुस्तान भी देख रहा है, हमारे सेनाएं भी देख रही हैं, पूरा हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड देख रहा है नरेंद्र मोदी को कैसे हटाया जाए, और इसकी चाबी लेने वाले को कैसे हटाया जाए। यही तो एक खेल खेला जा रहा है, अभिनंदन उनको। यही खेल खेला गया था, पहले भी यही खेल खेला गया था, और अभी भी यही खेल खेला जा रहा है। आगे भी नजर आ रहा है कि सक्सेस हर स्टेट में उनको सक्सेस मिल रहा है, उनकी पार्टी को सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, देश को आगे लेके जा रहे हैं, और देश के बारे में 24 घंटे सोचते हैं। जो भी आप देख लीजिए, उम्र के हिसाब से अगर आप देखें, उम्र, जोश, एनर्जी जो दिख रही है वो काफी काबिल तारीफ है। आप नॉट वेरी इजी। कर्तव्य पथ के 75 वर्ष की आयु और 75 वर्ष की आयु में भी प्रधानमंत्री में उत्साह, वो जोश और जज्बा, अगर आप अधिकारियों से बात करें तो सवेरे 8-9 साल है हमारे से बड़े सैनिकों, लेकिन सैनिकों जैसी फुर्ती आज भी है। और ये मेरे से खुद से मैं बोलता हूँ कि हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे से डबल करता है। वो यही सिग्नल से दिन रात यार, दिन रात मेहनत कर रहा है, कैसे अनफिट रहेगा। ये तपस्वी है, तपस्वी कभी भी, अभी कभी भी टैलेंटेड रहेगा, कभी भी टैलेंटेड मिलेगा आपको। लगन, जज्बा और जुनून जिसके अंदर भर जाता है, वो कभी भी हार नहीं मानता है। ये 100% है। आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप बैठ के निकल दिए लास्ट में, जब रडार्स हैं, जो इतने कम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, जो अस्त्र हमारे फायर होते हैं, ड्रोन सिस्टम्स हैं, ये सबको एक एनमेश कर करके एक नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन है। अब जाओ भाई, अब तुम बाढ़ की खाल निकालता रहना मीडिया वालों, हम तो इनका अर्थ समझते हैं और तुम अर्थ नहीं समझते। तुम नाटक देखते हो, हम हमारे नाटक देखते हो तुम, इनको नाटक समझते हो तुम, हमारे को मालूम है। लेकिन खैर सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। चॉइस होती है, तुम्हारी अपनी चॉइस है, हमारे पास चॉइस है।